हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर हम 4th देख रहे थे। 4th क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसके कई सारे जो टॉपिक हैं हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था खामोश प्रहरी हम कहानी महापाषाणों की। तो हमने ये देख लिया था कि खामोश प्रहरी का मतलब ये था कि एक तरह से जैसे हमने कब्रें नहीं देखी थी, कब्र में जो पत्थर लगे हुए थे तो एक तरह से पहरेदार का काम कर रहे थे, मतलब वो कब्रों के लिए। तो उस तरह से हमने देखी थी, कब्रों के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर महापाषाणों के बारे में पढ़ा था। ये सारा कुछ हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको लास्ट टॉपिक जिसका छूट गया अगर वो देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको फिर से आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। वापस से आते हैं। आज जो हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा लोगों की सामाजिक असमानताएं जो हैं उनके बारे में पता करना। कि यहाँ हमने देखा था कि इस टाइम में सोशल डिफरेंसेस थे, मतलब अब ये सोशल जो डिफरेंसेस हैं या सामाजिक असमानताएं हैं वो किस तरह से थी, मतलब कौन सी चीज़ों से हम पता करेंगे कि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि सोशल डिफरेंसेस थी, मतलब जैसे कोई गरीब अमीर का डिफरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कैसे हम पता करेंगे कि क्या हमें मतलब पैसे मिले जिनसे हमें पता चल रहा है। तो हम जैसे देख रहे थे कि हमने हिस्ट्री जो हम देख रहे थे कि नॉर्थ की तरफ, जैसे हमने देखा था कि जो इससे पहले हमने जो नॉर्थ वेस्ट की हिस्ट्री देखी थी, कि मतलब हमने जो वेस्ट वाली हिस्ट्री देखी थी उसमें हमने देखा कि जो आपका वैदिक साहित्य चल रहा था, मतलब जैसे आपके यहाँ पर रिटर्न था आपके पास, ठीक है, मतलब वैदिक साहित्य बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अभी भी जो नॉर्थ की तरफ है कौन सी हिस्ट्री चल रही है आपकी, जो जिसमें आपको स्केलेटन्स, मतलब जो आपको ये कंकाल वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो मतलब यहाँ पर इनके रिमेनिंग पार्ट्स मिल रहे हैं आपको, जैसे आपके पास मृतवाहन वगैरह ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे हम हिस्ट्री का यहाँ पता लगा रहे हैं। मतलब यहाँ कोई आपको रिटर्न जो साहित्य है वो नहीं मिल रहा है। तो हम ये जो लोगों की असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि कहीं हमारे पास ऐसी रिटर्न चीज़ें थी? नहीं। तो हम इन्हीं चीज़ों से जो हमें मिले हैं रिसोर्स के रूप में, जो हमारे स्केलेटन्स, मतलब जो कंकाल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, उनसे ही हम पता करेंगे कि यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस थे। तो वो किस तरीके से थे, ऐसा क्या था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो कंकाल के साथ जो भी चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो उसके कहते हैं ना कब्र में जो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके कंकाल के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी इंसान की चीज़ें रही होंगी। अब किसी दूसरे के इंसान की चीज़ें तो दफनाई नहीं गई होंगी उसमें। ये सारा जो पुरातत्वविद हैं ये मानते हैं कि जो उन्हें कंकाल के पास जो भी चीज़ें मिली हैं वो ऑब्वियस सी बात है उस कंकाल से को रिलेट करती होंगी या उसकी चीज़ें रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी एक कब्र में चीज़ें कम मिलती हैं, किसी एक कब्र में चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें सोशल डिफरेंसेस पता चल रहे हैं कि जब एक कब्र में सामान कम मिल रहा है इसका मतलब हो सकता है वो गरीब रहा होगा, इसलिए उसके पास इतनी सी चीज़ें रही होंगी। लेकिन जिसके पास ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं उसका मतलब क्या है, मतलब वो हाई लेवल पर रहा होगा, मतलब वो अमीर रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें, मतलब ये जो कब्र में जो चीज़ें मिल रही हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है, उनसे ये सोशल जो डिफरेंसेस था वो पता चल रहा है हमें कि उस टाइम पे भी क्या है, गरीब अमीर रहे होंगे और ये सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी को खोजो। वहां एक व्यक्ति की कब्र में, पिछला ये उसमें दे रखा है मैप में, तो उसमें हम देखेंगे तो ब्रह्मगिरी है जगह, वहां से यहाँ से एक व्यक्ति की कब्र में हमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कि हमें सिर्फ एक व्यक्ति की जो कब्र थी उसमें से हमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, जब उसके पास सोने के मनके मिल रहे हैं, शंख मिल रहे हैं, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो अमीर रहा होगा, उसके पास काफ़ी पैसा रहा होगा।
दूसरे कंकाल के पास सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन पाया और दूसरे ही कंकाल के पास वहीं पे ही मतलब हमने क्या देखा, एक सिर्फ मिट्टी का बर्तन। तो इससे क्या पता चल रहा है, वो गरीब रहा होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाता है कि ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि वहाँ पर जो सोसाइटी थी उसमें डिफ्रेंसेशन थे, मतलब जो वहाँ का समाज था उसमें भिन्नताएं थी। तो ये चीज़ें हमें वहाँ उसमें जो जिस टाइम जो भिन्नताएं अवेलेबल थी उसके बारे में बता रही हैं कि वहाँ गरीब अमीर का भी मतलब रहा होगा, जिससे क्योंकि वो जो एक कब्र से जब हमें मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं इसका मतलब वो गरीब रहा होगा। अगर हमें एक कब्र से सोने के मन के मिल रहे हैं, शंख मिल रहे हैं, मतलब वो अमीर रहा होगा। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे क्या थे, अनुयायी। तो इन चीज़ों जो चीज़ें हमें इनके कब्रों से मिली उनसे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ लोग गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मतलब सरदार थे तो कुछ अनुयायी, मतलब उनको मानने वाले या उनका अनुसरण करने वाले या उनके पीछे पीछे जाने वाले। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर लिया है। ये छोटे छोटे टॉपिक है तो हम दूसरा टॉपिक भी इसी कंटिन्यूएशन में रख लेते हैं, यहाँ ज़्यादा लेंथी आपके जो टॉपिक नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी, कि मतलब कुछ जो कब्रें बनाई गई थी कोई स्पेशल किसी मतलब फैमिली के लिए, परिवार के लिए बनाई गई थी, ऐसा कुछ था नहीं था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए वापस से टॉपिक पे आते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल हमें मिले, कि कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमने देखे कि एक कब्र में से जैसे हमें सामान सोने के जो बन के मिल रहे हैं, एक में मतलब आपको क्या है मिट्टी का बर्तन मिल रहा है। तो इससे हमने क्या देख लिया कि यहाँ की सोसाइटी में डिफ्रेंशिएशन था, कि मतलब वहाँ पर गरीब अमीर हो सकता है, मतलब सरदार और आपका जो अनुयायी इनका डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ जो कब्रें हमें इस टाइप की भी मिली जहाँ एक ही कब्र में से मतलब हमें एक से ज़्यादा कंकाल मिले, मतलब एक कंकाल हो सकता है, दूसरा तीसरा, मतलब एक से ज़्यादा जो कंकाल मिल रहे हैं। तो इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, हम इससे ये मीनिंग निकाल सकते हैं, हो सकता है वो कब्रें इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई हो, मतलब अच्छी, और एक ही फैमिली की कब्र हो तो उसमें जैसे टर्न बाई टर्न, जैसे अब किसी की डेथ हो गई उसको उसमें दफना दिया, फिर कई सालों बाद साल गुजर गए तो कोई जो उस फैमिली का दूसरा मेंबर है उसको दफना दिया गया होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसमें कुछ कब्रें एक खास फैमिली को बिलोंग करती थी या खास फैमिली जो परिवार है उसके लिए थी। क्योंकि अगर एक ही कब्र से इतने कंकाल मिल गए, अब दूसरे परिवार का आके तो उसमें कब्र में नहीं दफनाएगा। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ कब्रें मतलब एक खास परिवार के लिए थी। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो अब ये ज़्यादा जो कंकाल हमें अगर मिल रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि वो परिवार के एक ही परिवार के लोग हैं और उनको अलग अलग समय पर क्या है उसी कब्र में दफनाया गया हो। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। देखो बच्चों, इससे पहले हमने एक कब्र की पिक्चर देखी थी, ये हमने कब्र की पिक्चर देखी, ठीक है। अब इसमें हमने ये देख रहे हैं ये एक पोर्ट होल है, तो ये पोर्ट होल से मतलब बाहर जाने का रास्ता है ये कब्र से, मतलब एक तरह से। तो आप देखोगे कब्र को कितने अच्छे से डेकोरेटिव उसमें बनाया गया है। यहाँ आपके छोटे छोटे आपके पत्थर लगाए गए हैं, उसके बाद ये बड़े पत्थर, और उसके बाद और भी बड़े पत्थर जो क्या है प्रहरी का काम करते हैं, मतलब एक तरह से पहरेदार का काम कर रहे हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका ये एक होल है ये वाला, तो हो सकता है कि जब दूसरे मतलब आपके फैमिली के मेंबर को दफनाया गया हो तो इस पोर्ट होल के थ्रू ही अंदर आए होंगे और बाहर गए होंगे, कि मतलब इसी के थ्रू हमने क्या है उन्होंने दफनाया होगा उन लोगों को, मतलब इसी पोर्ट होल के रास्ते वो लोग गए होंगे। कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, कि मतलब इसी पोर्ट होल के जरिए वो लोग आते होंगे कब्रों में और दफनाते होंगे। ऐसा स्थान पर गोलाकार जो है लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दोबारा जो आ सकते थे, कि मतलब यहाँ पर जो पत्थर लगाई गई थी या बड़ी बड़ी जो चट्टानें लगाई गई थी वो
एक तरह से सिंबल का काम करते थे, मतलब चिन्ह का काम करते थे, जिससे आप पहचान सके कि ये हमारे फैमिली की कब्र है और इसमें हमने हमारे फैमिली मेम्बर को दफनाना है। उनको जैसे जैसी उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनको दोबारा मतलब दफनाने की फैसिलिटी मिल जाए। तो इस तरह से हो सकता है एक कब्र एक फैमिली मतलब एक ही उसको इंसान को बिलोंग करती हो। अगला जो टॉपिक है वो हम अपना अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।